नमस्कार दोस्तों। लोकगीतों के बाद अब बारी है लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य के बारे में इन लगातार जो वीडियो की श्रृंखला चलेगी उसमें हम जानेंगे लोक नृत्य क्या है। जो स्थानीय स्तर पर गाए जाते हैं किए जाते हैं उनको लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य दो प्रकार के होते हैं। लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला शास्त्रीय नृत्य, दूसरा लोक नृत्य। इनमें अंतर क्या है जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य जो संगीत, लय, ताल, सुर पर आधारित होते हैं अर्थात नियमों में बंधे होते हैं, उन्हें हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य हमेशा कैसे होते हैं? नियमों के अधीन होते हैं। इनमें जो भी मुद्राएं बनाई जाएंगी उनके अपने अपने नियम होंगे। नियमों से हटकर इसको हम नहीं कर सकते, वही शास्त्रीय नृत्य के तहत आता है। राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तर भारत में केवल एकमात्र नॉर्थ इंडिया में केवल एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसे हम कथक कहते हैं। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या माना जाएगा? कथक। कथक केवल राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का क्या माना जाता है? शास्त्रीय क्लासिकल डांस माना जाएगा। ठीक है। कथक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जो जानकारी है वह हम लेते हैं। कथक का जो शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहने वाला। कथा कहने वाला ही क्या कहलाता है? कथक कहलाता है। कथक का आदिम घराना यानी प्राचीन कालीन जो घराना था वह था जयपुर। प्राचीन घराना नॉर्थ इंडिया में कौन था? जयपुर था। कथक के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह भानुजी महाराज को माना जाता है। भानुजी महाराज कौन है? कथक के प्रवर्तक माने जाते हैं। कथक के जो प्रमुख कलाकार हैं पुरुषों में वह हैं भावशंकर व दयाशंकर। भावशंकर और दयाशंकर ये दोनों कौन हैं? यह कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं पुरुषों में। जबकि महिलाओं में प्रेरणा श्रीमाली, ये कई बार आ गया है। कथक की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है नॉर्थ इंडिया में वह है प्रेरणा श्रीमाली तथा उमा शर्मा। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली और दूसरी कौन सी है? उमा शर्मा। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली चीज़ है कथक के जो पुरुषों में प्रसिद्ध कलाकार भावशंकर और दूसरे हैं दयाशंकर, जबकि महिलाओं में प्रेरणा श्रीमाली व उमा शर्मा। कथक का जो वर्तमान घराना माना जाता है वह माना जाता है लखनऊ। किसको माना जाता है? लखनऊ को। प्राचीन आदिम कौन था? जयपुर, लेकिन वर्तमान माना जाता है लखनऊ। लखनऊ में भी जो प्रसिद्ध है वह है बनारस। इसको बनारस अगर उसमें आ जाए तो बनारस पर ही हमको क्या करना है? सही लगाना है। अगला आइए आगे बढ़ते हैं। कथक के प्रवर्तक नॉर्थ इंडिया में किसको माना जाता है? तो बिरजू महाराज को माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में कौन है? बिरजू महाराज। कथक के जो प्रवर्तक हैं वह कौन से हैं? बिरजू महाराज। कथक के प्रवर्तक बिरजू महाराज को माना जाता है। इसको कथक सम्राट भी बोलते हैं। प्रश्न आया कथक सम्राट कौन है? तो बिरजू महाराज को कथक सम्राट कहते हैं। कथक सम्राट बिरजू महाराज की जो मृत्यु हो गई थी वह 2022 में हो गई थी। जयपुर कथक की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? घाटा है। घाटा क्या है? जयपुर कथक की मुख्य विशेषता है। यह घाटा क्या होता है? नृत्य के दौरान पैरों को जमीन से नहीं उठाना। कहने का मतलब ये है जब जयपुर घराने में कथक नृत्य किया जाता था तो इसकी एक प्रसिद्ध जो प्रणाली थी वह थी घाटा। तो ये घाटा क्या था कि जिस जगह से कलाकार यह नृत्य शुरू करता था पूरे मंच पर वह घूमता था लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर नहीं उठते थे। इसको हम घाटा शैली बोलते थे। तो यह जयपुर घराने की प्रसिद्ध शैली है। किसमें? कथक नृत्य में। कथक नृत्य के संरक्षण हेतु 1978-79 में कथक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। सवाल सीधा सा आता है कथक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 से 79 के बीच में की गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि यह कथक को इसके क्या मिल सके? संरक्षण प्राप्त हो सके। दूसरे प्रकार के जो नृत्य होते हैं वह होते हैं लोक नृत्य, फोक डांस। FOLK फोक डांस, DANCE। तो फोक डांस क्या है?
वह नृत्य जो लोगों ने अपनी सुविधा के मुताबिक, इसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई ताल सुर का कुछ ही किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल लोग अपनी सुविधा के मुताबिक इन नृत्यों को करते हैं, उन्हीं को हम लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य लोक जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय होते हैं। राजस्थान का जो लोक नृत्य है वह है घूमर। घूमर क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य, जबकि शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? कथक था। ठीक है, आइए हम जानते हैं घूमर नृत्य के बारे में, बहुत ही जरूरी है इसके बारे में जानना, अगली वीडियो में जानेंगे। पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। नृत्य कला के तहत नृत्य कला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? शास्त्रीय नृत्य कला, दूसरी लोक नृत्य कला। शास्त्रीय नृत्य कला क्या होती है? ऐसा नृत्य जिसमें संगीत, लय, ताल, सुर सबका ध्यान रखा जाता हो और नियमों में बंधकर नृत्य किया जाए, वह क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? वह शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह कथक है। कौन सा है? कथक। कथक के बारे में कुछ जानकारी है। कथक का शाब्दिक अर्थ कथा कहने वाला। कथा को कहने वाला क्या कहलाता है? कथक। कथक का आदिम घराना जयपुर क्या था? जयपुर था। ठीक है, और इनके कथक के प्रवर्तक भानुजी महाराज। कथक के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। पुरुषों में कथक के प्रमुख कलाकार भावशंकर, दयाशंकर। भावशंकर और दयाशंकर दोनों ही महादेव हैं, एक भाव है एक दया है। और लेकिन महिलाओं में इनकी प्रमुख कलाकार प्रेरणा श्रीमाली और उमा श्रीमाली। इन प्रेरणा श्रीमाली को थोड़ा विशेष देख लेना, क्योंकि यह महिला कलाकार बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही सुप्रसिद्ध हैं। कथक का वर्तमान घराना बनारस या लखनऊ को माना जाता है। लखनऊ घराना जो है वो क्या है? इसका प्रमुख घराना माना जाता है। इसको साइड कर दो। कथक के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो बिरजू महाराज को इसका प्रवर्तक माना जाता है। कथक के कौन है? बिरजू महाराज प्रवर्तक हैं। कथक सम्राट किसको बोलते हैं? बिरजू महाराज को ही कथक सम्राट बोलते हैं। कौन है कथक सम्राट? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की मृत्यु कब हो गई थी? 2022 में हो गई थी। नेक्स्ट, कथक नृत्य के संरक्षण हेतु कब कथक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? तो 1978 से लेकर 1979 के बीच में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला है धाटा क्या है? धाटा, धाधनुष और धाटा क्या है? जयपुर घराने की कथक के दौरान जब नृत्य किया जाता है तो जमीन से पैर उठाया नहीं जाता, वहीं जमीन में ही लगा रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक नृत्य करते रहते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ढाटा बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।